Messrs PQR Limited undertakes supply of components ₹25 in batches. 25 से सप्लाई कर रहे हैं. Every month a fresh batch order is opened against with material and labor cost are booked at actuals. Overheads are levied at rate per labor hour. मतलब यहाँ पे ओवरहेड का जो रेट है वो लेबर पर आवर है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. द सेलिंग प्राइस इज कॉन्ट्रैक्टेड एट ₹15 पर यूनिट. उनकी सेलिंग प्राइस 15 पर यूनिट है. लेबर इज पेड एट ₹2 पर आवर. लेबर का रेट ₹2 है. द कंपनी फर्निश डेटा फॉर 3 months ऑफ Jan, Feb एंड March 2023 एज अंडर. देखो यहाँ पे मंथ्स है, बैच आउटपुट ये नंबर्स में है, मतलब ये यूनिट्स है. मटेरियल कॉस्ट रुपीज़ में दी है, लेबर कॉस्ट रुपीज़ में दी है. यहाँ पे ओवरहेड्स है, लेकिन ओवरहेड्स टोटल रुपीज़ दिया है 12,000, 9,000 और 15,000. और यहाँ पे टोटल लेबर आवर्स है. तो 12,000 जो ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स को हम 4,000 आर से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ का रेट कितना आ जाएगा ₹3. अगर 9,000 को 4,500 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ का रेट आ जाएगा ₹2. उसके बाद 15,000 को अगर 5,000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ का रेट आ जाएगा आपका ₹3. Required calculate the cost and profit per unit of each batch order. हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना है और प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है. यहाँ पे पर्टिकुलर जनवरी, फरवरी एंड मार्च ऐसे कॉलम बना लेने हैं. देखो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट 6,250, 9,000 और 5,000 है और लेबर कॉस्ट 2,500, 3,000 और 2,000 है. इसका पोस्टिंग कर लेंगे. मटेरियल जैन का मटेरियल है 6,250, फेब का 9,000, मार्च का 5,000. उसके बाद उन्होंने लेबर दिया है 2,500, 3,000 और 2,000. उसके बाद ओवरहेड्स है, लेकिन ओवरहेड्स के लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा. ओवरहेड्स देखो ओवरहेड्स के लिए कैसे कैलकुलेशन होगा. यहाँ पे जैन, फेब और मार्च. ओके, अभी यूनिट्स कितने थे जनवरी के लिए 1,250, 1,500 यूनिट्स और ये 1,000 यूनिट्स, मतलब बैच दिए हैं देखो उन्होंने नंबर्स में. उसके बाद इनटू हमें रेट करना होगा. ये रेट कैसे आएगा, तो पहले हमने कैलकुलेट किया था 12,000 ओवरहेड्स के अमाउंट है डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स कितने थे 4,000. ये 4,000 आवर्स है, मतलब ये रेट हो गया ₹3. उसके बाद फेब की ओवरहेड्स के अमाउंट 9,000 है डिवाइडेड बाय 4,500, ये आर से, इसका रेट हो गया ₹2. उसके बाद 15,000 ओवरहेड से डिवाइडेड बाय 5,000, इसका रेट हो गया ₹3. अभी 1,250 इंटू 3 मतलब जैन का ओवरहेड्स कितना आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 3,750. उसके बाद 1,500 इंटू 2 3,000, 1,000 इंटू 3 3,000. अभी इसकी टोटल कॉस्ट, जैन की टोटल कॉस्ट 12,500, 15,000, उसके बाद 10,000. ओके, प्लस प्रॉफिट. लेकिन हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा. बैलेंसिंग फिगर ये प्रॉफिट होगी. सेल्स दिया है
कितना दिया है, ₹15 पर यूनिट। जैन के यूनिट्स थे 1250 इंटू 15, उसके बाद फेब के लिए 1500 इंटू 15 और मार्च के लिए 1000 इंटू 15। जैन का सेल्स हो गया 18,750, उसके बाद 15,000 1500 इंटू 15 22,500 और 15,000। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट है 18,750 माइनस 12,500, ये माइनस करना है। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट है 6,250, जनवरी का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद 7,500, 22,500 माइनस 15,000, 7,500 ये फेब का प्रॉफिट हो गया। 15,000 माइनस 10,000, 5,000 ये मार्च का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे हमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट आई थी 12,500, ये कॉस्ट थी 15,000 और ये आई थी 10,000। नंबर ऑफ यूनिट्स या आउटपुट नंबर्स, कितने नंबर्स थे हमारे पास, 1250, उसके बाद 1500, उसके बाद 1000। ₹10, ₹10, ₹10, ये आ गई कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद हमें प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट पर यूनिट, अभी ये प्रॉफिट कितना था 6,250, यहाँ पे 7,500 और 5,000 नंबर से डिवाइड करेंगे। 1,250, 1,500 और 1,000, प्रॉफिट आ गया ₹5, ₹5, ₹5। मेसर्स नॉर्थ वेस्ट लिमिटेड अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹5 लाख। देखो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹5 लाख है। ऑन 1 Jan 2022 द कंपनी फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2022। ये कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम है। यहाँ पे उन्होंने मटेरियल कंज्यूम दिया है, हमें यहाँ पे मटेरियल इशू निकालना होगा, उसका कैलकुलेशन हम करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली आप लिख सकते हो, वेजेस भी लिख सकते हो, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, ये इसका पोस्टिंग नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो आइटम नहीं है। वर्क्स एक्सपेंसेस एट 20% ऑन वेजेस, मतलब यहाँ पे वेजेस कितना है 30,000, 30,000 के ऊपर हम 20% कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस एट 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट का वर्किंग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम ऑफिस एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। मटेरियल इन हैंड मतलब क्लोजिंग बैलेंस दिया है मटेरियल का 15,000। कैश रिसीव टू द एक्सटेंट 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब हमें कैश रिसीव्ड हुई है वो 90% वर्क सर्टिफाइड है। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड ₹11,000। प्लांट्स सेंट टू साइट कॉस्टिंग ₹60,000, 60,000 की हमारी प्लांट है। विद अ स्क्रैप वैल्यू ₹10,000, मतलब ये प्लांट की प्राइस लेके स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी होगी। एंड इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर्स, 5 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। द प्लांट वॉज यूज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 146 डेज, लेकिन डेप्रिसिएशन हमें 146 डेज के लिए कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम दिया है, लेकिन मटेरियल कंज्यूम हम डायरेक्टली पोस्टिंग नहीं कर सकते, हमें मटेरियल इशू की वर्किंग नोट बनानी होगी। यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम वर्किंग नोट में लिख लेते हैं कंज्यूम 1,65,000। यहाँ पे हमें टू मटेरियल इशू आना चाहिए।
टू मटेरियल इशू, वर्किंग नोट नंबर 1 से आएगा। उसके बाद उन्होंने दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लिख सकते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। $5,000 wages to wages 30,000। उसके बाद दिया है उन्होंने मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स। मटेरियल रिटर्न मतलब कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगा, बाय मटेरियल रिटर्न 5,000। और मटेरियल रिटर्न मटेरियल इशू में भी आएगा। मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ था 1,65,000 और मटेरियल रिटर्न है हमारा मटेरियल रिटर्न 5,000। उसके बाद लिया है मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट, क्रेडिट साइड में आएगा। आपको पता है सब एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर हम मटेरियल रिटर्न करते तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यह हमारा इनकम होता है तो क्रेडिट साइड में आएगा। मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट, यहाँ पे बाय मटेरियल स्टोलन कितना था, मटेरियल स्टोलन 10,000। ये मटेरियल स्टोलन इस वर्किंग नोट में भी आएगा। मटेरियल स्टोलन 10,000। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड है वो नहीं आएगा। वर्क्स एक्सपेंसेस एट 20% ऑन वेजेस, यहाँ पे लिखना है आपको टू वर्क्स एक्सपेंसेस 20% ऑन वेजेस। वेजेस के ऊपर आपको 20% निकालना है। वेजेस कितना है 30,000, उसके ऊपर 20% कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट आएगी 6,000। उसके बाद उन्होंने दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट, यहाँ पे लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट के ऊपर हमें 10% कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें वर्क कॉस्ट नहीं पता। वर्क्स कॉस्ट की वर्किंग नोट बनानी होगी। यहाँ पे हम सेकेंड वर्किंग नोट वर्क्स कॉस्ट वर्किंग नोट नंबर 2, क्या क्या आएगा वर्क्स कॉस्ट में, देखो मटेरियल इशू तो नहीं, मटेरियल कंज्यूम 1,65,000 आएगा वर्क्स कॉस्ट में। कॉस्ट शीट बनाते हैं ना हम, मटेरियल कंज्यूम 1,65,000। उसके बाद दिया है उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आएगा। कॉस्ट शीट का वर्क्स कॉस्ट तक जो आइटम्स आते हैं वो यहाँ पे ऐड करने होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 5,000। उसके बाद क्या पोस्टिंग हुआ था, वेजेस, वेजेस भी आएगा 30,000। उसके बाद था वर्क्स एक्सपेंसेस, वो भी आएगा, वर्क्स एक्सपेंसेस 6,000। ओके। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस तो नहीं पता है, वही तो हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन ऑफिस एक्सपेंसेस ये वर्क्स कॉस्ट में आते ही नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने दिया था मटेरियल इन हैंड, मतलब क्रेडिट साइड में आएगा ये, बाय मटेरियल इन हैंड कितना मटेरियल है 15,000 का। ओके। अभी मटेरियल इन हैंड ये मटेरियल इशू में भी आएगा। मटेरियल इन हैंड 15,000, यहाँ पे हमें मिल जाएगा मटेरियल इशू। इसकी टोटल फाइनली आती है
1,95,000 ये हमारा आ गया मटेरियल इशू। यहाँ पे लिख सकते हैं 1,95,000। ओके, मटेरियल इशू में मटेरियल कंज्यूम, जो हमने मटेरियल कंज्यूम किया है, जो रिटर्न हुआ है, जो स्टोलन है और मटेरियल इन हैंड, इन सब की टोटल आपकी मटेरियल इशू में आने वाली है 1,95,000। ओके, उसके बाद उन्होंने कैश रिसीव टू द एक्सटेंड 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये तो हमारा काम पेंडिंग ही है। वर्क कॉस्ट ये बाद में करेंगे, अभी थर्ड वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड 90%, वर्क सर्टिफाइड 2,70,000। 2,70,000 हमें कैश रिसीव्ड हुई है, लेकिन वर्क सर्टिफाइड के 90%, मतलब यहाँ पे हम वर्किंग नोट हमारी 3 हो जाएगी। यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क सर्टिफाइड अगर 90% के लिए 2,70,000 है तो वर्क सर्टिफाइड 100% कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 इंटू 2,70,000 डिवाइडेड बाय 90 रुपीज़ 3 लाख, ये हमारा वर्क सर्टिफाइड हो गया। वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा बाय WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। उसके नीचे आता है वर्क सर्टिफाइड। ये हमने वर्किंग नोट 3 से निकाला है 3 लाख। उसके बाद प्रॉब्लम में क्या दिया है आगे? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? वर्क अनसर्टिफाइड 11,000। ओके, उसके बाद उन्होंने प्लांट सेंड टू साइट कॉस्टिंग ₹6,000, मतलब हमें डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना होगा। उन्होंने दिया है कॉस्ट प्लांट सेंड टू साइट कॉस्टिंग ₹60,000, डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट प्राइस दी है, स्क्रैप वैल्यू ₹10,000। स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगी। स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या दिया है? यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स, लाइफ 5 ईयर्स। अभी कॉस्ट है 60,000, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू है 10,000, लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स, मतलब यहाँ पे 50,000 डिवाइडेड बाय 5, ₹10,000 पर एनम डेप्रिसिएशन है। ईयरली डेप्रिसिएशन आ गया, लेकिन हमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए 146 डेज के लिए ही डेप्रिसिएशन निकालना है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 10,000 इंटू 146 डिवाइडेड बाय 365। ओके, 2022 का प्रॉब्लम है, मतलब 31 दिसंबर 2022 की डेट है, तो ये लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होता है तो 366 डेज आते हैं यहाँ पे। तो फाइनली हमारा डेप्रिसिएशन आने वाला है यहाँ पे ₹4,000। अभी जो डेप्रिसिएशन आया है वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख लेंगे, टू डेप्रिसिएशन 4,000, और ये डेप्रिसिएशन वर्क्स कॉस्ट में भी ऐड होगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन 4,000, यहाँ पे हमारी वर्क्स कॉस्ट फाइनल हो जाएगी। इसका एडिशन आता है 2,10,000। वर्क्स कॉस्ट हमारी आ गई है 2,10,000। अभी हमें ऑफिस एक्सपेंसेस निकालना है। वर्क्स कॉस्ट के ऊपर 10%, ये वर्किंग नोट कितनी थी? वर्किंग नोट 2। वर्क्स कॉस्ट कितनी आई है? 2,10,000, ये हमारी वर्क्स कॉस्ट है। वर्क्स कॉस्ट, उसके ऊपर हम 10% कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन आने वाला है यहाँ पे, सॉरी, ऑफिस एक्सपेंसेस आएगा 21,000। यहाँ पे पोस्टिंग कंप्लीट हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी।
अभी हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे, उसके लिए हमें डेबिट साइड की यहाँ तक टोटल कर लेते हैं। ये आ रही है 2,61,000। क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2,61,000 माइनस करके बाद बैलेंसिंग फिगर आएगी, उसको नाम देंगे बाय कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की अमाउंट आ रही है यहाँ पे 2,31,000। उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ब्रॉट डाउन 2,31,000। उसके बाद अभी यहाँ पे क्लोज करना है आपको। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही 3,11,000। डेबिट साइड में लिखेंगे 3,11,000, डिफरेंस आएगा 80,000। ये हमारा हो गया टू नोशनल प्रॉफिट। उसके बाद नोशनल प्रॉफिट जाएगा क्रेडिट साइड में बाय नोशनल प्रॉफिट 80,000। अभी ये नोशनल प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस को हमें ट्रांसफर करना होगा। इसकी वर्किंग नोट बना लेते हैं। देखो हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी, ₹5 लाख। ये हमारी बन रही है वर्किंग नोट 4th, वर्किंग नोट 5। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गई 5 लाख। ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दी है। अभी यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड कितना है, ₹3 लाख। अभी वर्क सर्टिफाइड इज अबोव 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड ये मोर देन हाफ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमारा फॉर्मूला 2/3 का हो गया। अगर लेस देन 50% है तो 1/3 का फॉर्मूला आएगा। अगर मोर देन 50% है तो 2/3 का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। टू थर्ड इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना है 80,000 इंटू कैश रिसीव्ड 2,70,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना था 3 लाख। कैलकुलेशन करने के बाद नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ₹48,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 5 कितनी अमाउंट है 48,000। क्लोज करेंगे अकाउंट। 80,000 यहाँ पे 80,000, डिफरेंस आएगा 32,000 टू WIP वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंसिंग फिगर।